हद की भी एक हद होती है। आखिर किस हद तक? इस अंधे सवाल को रोशन कर रही है मंटो की ये कहानी 100 कैंडल पावर का बल्ब। वो चौक में कैसर पार्क के बाहर जहां तांगे खड़े रहते हैं, बिजली के एक खंभे के साथ खामोश खड़ा था और सोच रहा था, बड़ी वीरानी सी है ये पार्क, जो सिर्फ 2 बरस पहले इतनी पुर रौनक जगह थी, अब उजड़ा हुआ था। जहां पहले औरत और मर्द रंगीन फैशनेबल लिबासों में टहलते थे, वहां अब बेहद मैले कुचैले कपड़ों में लोग इधर उधर बेमकसद फिर रहे थे। बाजार में भीड़ थी, मगर वो रौनक नहीं जो कभी वहां मेले की तरह हुआ करती थी। आसपास की सीमेंट से बनी हुई बिल्डिंगें भी अपना रंग रूप खोकर एक दूसरे को फटी आंखों से कुछ इस तरह देख रही थीं, जैसे बेवा औरतें हों। यह कोई ज्यादा अरसे की बात नहीं, अभी कल ही तो 2 बरस भी कोई अरसा होता है भला। वो यहां आया था कलकत्ते से, जब उसे यहां की एक फर्म ने अच्छी तनख्वाह पर बुलाया था। जहां किसी शानदार फिल्म कंपनी का दफ्तर होता था, वहां चूल्हे सुलग रहे थे। जहां कभी शहर की बड़ी बड़ी रंगीन हस्तियां जमा होती थीं, वहां धोबी मैले कपड़े धो रहा था। 2 बरस में इतना बड़ा इनकलाब, वो इस इनकलाब की पृष्ठभूमि जानता था, कुछ अखबारों के जरिए और कुछ उन दोस्तों के बयान से जो इस शहर में थे। उसे सब पता था कि वहां कैसा तूफान आया था, जब इंसानों ने इंसानों के कत्ल किए थे, औरतों की इज्जत टूटी थी। उसने सुना था कि उस तूफान में औरतों को नंगा कर उनकी छातियां काटी गई थीं। वो अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा था, जिसकी मदद से वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करना चाहता था। 2 बरस पहले तांगों का ये अड्डा मशहूर था। शहर के सबसे उम्दा, सबसे बांके तांगे यहीं खड़े रहते थे। यहां अय्याशी का हर सामान मुहैया था, अच्छे से अच्छा रेस्तरां और शहर का बड़े से बड़ा दलाल। इसलिए कि कैसर पार्क में बड़ी बड़ी कंपनियों के रुपए और शराब पानी की तरह बहते थे। तांगे अब भी खड़े थे, मगर उन पर से वो कलगियां, वो फुंदने, वो पीतल के पॉलिश किए हुए साजो सामान गायब थे। शाम शुरू हो चुकी थी। उसने दिल ही दिल में अपने दोस्त की लानत मलानत की और पास के वीरान होटल में मोरी के पानी से बनाई हुई चाय पीने के लिए जाने ही वाला था कि किसी ने उसे पुकारा। उसने सोचा कि शायद उसका दोस्त आ गया, मगर जब उसने मुड़कर देखा तो एक अजनबी था। आम शक्लो सूरत, लट्ठे की सलवार जिसमें अब और शिकन की गुंजाइश नहीं थी, नीली पापलिन की कमीज जो लॉन्ड्री में जाने को बेताब थी। उसने पूछा, क्यों भाई, मुझे बुलाया? उसने हौले से जवाब दिया, जी हां। उसने सोचा कि भीख मांगना चाहता है। क्या मांगते हो? उसने उसी लहजे में जवाब दिया, जी कुछ नहीं। फिर करीब आकर फुसफुसाया, कुछ चाहिए क्या? कोई लड़की वड़की? इतना कहकर वो पीछे हट गया। उसके सीने में एक तीर सा लगा। इस जमाने में भी ये लोगों के कामुक जज्बात टटोलता फिरता है। और फिर इंसानियत के मुताल्लिक उसके दिमाग में बड़े हौसला तोड़ने वाले ख्यालात उभरे। उन्हीं ख्यालात के असर में उसने पूछा, कहाँ है? उसका लहजा दलाल की उम्मीद के माकूल नहीं था। चुनाचे उसने कहा, जी नहीं, आपको जरूरत नहीं मालूम होती। उसने टोका, ये तुमने कैसे जाना? इंसान को हर वक्त उस चीज की जरूरत होती है जो तुम मुहैया कर सकते हो, सूली पर भी, जलती चिता में भी। वो फलसफर बनते बनते रुका और कहा, देखो, अगर कहीं पास में है तो मैं चलने को तैयार हूं। दलाल करीब आ गया, पास ही, बिल्कुल पास। कहां? ये सामने वाली बिल्डिंग में। उसने सामने वाली बिल्डिंग को देखा। उस बड़ी बिल्डिंग में? जी हां। संभल कर उसने पूछा, मैं भी चलूं? चलिए, लेकिन मैं आगे आगे चलता हूं। और दलाल सामने वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। चंद गजों का फासला लम्हों में तय हो गया। दलाल और वो उस बड़ी बिल्डिंग में थे। शाम गहरी हो चुकी थी। टेवड़ी से गुजरकर आगे बढ़े तो अंधेरा शुरू हो गया। अचानक दलाल ने सीढ़ियों पर मुड़कर उससे कहा, आप
यहीं ठहरिए, मैं अभी आया। वो रुका और दलाल गायब। उसने गर्दन उठाकर सीढ़ियों के दूसरे सिरे पर देखा तो तेज रोशनी नजर आई। 2 मिनट गुजर गए तो वो भी दबे पांव ऊपर चढ़ा। आखिरी जीने पर उसे दलाल की तेज आवाज सुनाई दी। उठती है कि नहीं? घुटी सी आवाज में कोई औरत बोली। कह दिया ना, मुझे सोने दो। दलाल फिर कड़का। मैं कहता हूं उठ, मेरा कहा नहीं मानेगी तो याद रख। औरत की आवाज आई। तो मुझे मार डाल, लेकिन मैं नहीं उठूंगी। खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम कर। दलाल ने पुचकारा। उठ मेरी जान, जिद ना कर, गुजारा कैसे चलेगा? औरत बोली। गुजारा जाए जहन्नम में, मैं भूखी मर जाऊंगी। खुदा के लिए मुझे तंग न कर, मुझे नींद आ रही है। दलाल की आवाज सख्त हो गई। तो नहीं उठेगी हरामजादी? औरत चिल्लाने लगी। मैं नहीं उठूंगी, नहीं उठूंगी, नहीं उठूंगी। दलाल की आवाज भिंच गई। आहिस्ता बोल, कोई सुन लेगा। चल उठ, 30-40 रुपये मिल जाएंगे। औरत की आवाज में इल्तिजा थी। देख, मैं हाथ जोड़ती हूं, मैं कितने दिनों से जाग रही हूं। रहम कर, खुदा के लिए मुझ पर रहम कर। बस 1-2 घंटे के लिए, फिर सो जाना। नहीं तो देख, मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। उसने दबे पांव आगे बढ़कर उस कमरे में झांका जिसमें से बड़ी तेज रोशनी आ रही थी। उसने देखा कि एक छोटी सी कोठरी है जिसके फर्श पर एक औरत लेटी हुई है। कमरे में 2-3 बर्तन हैं, बस इसके सिवाय और कुछ नहीं। दलाल उस औरत के पास बैठा उसके पांव दबा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने औरत से कहा, ले अब उठ, खुदा कसम 1-2 घंटे में आ जाएगी, फिर सो जाना। वो औरत एकदम यूं उठी जैसे आग दिखाई हुई छुछुंदर उठती है और चिल्लाई, अच्छा उठती हूं। वो डर कर दबे पांव तेजी से नीचे उतर गया। उसने सोचा कि भाग जाए, इस शहर से ही भाग जाए, इस दुनिया से भाग जाए, मगर कहां? फिर उसने खुद से सवाल किया, यह औरत है कौन? क्यों उस पर इतना जुल्म? यह दलाल कौन है? इसका क्या लगता है? और ये इस कमरे में इतना तेज बल्ब जलाकर, जो 100 कैंडल पावर से किसी भी तरह कम नहीं, क्यों रहते हैं? कब से रहते हैं? उसकी आंखों में उस तेज बल्ब की रोशनी अब तक घुसी हुई थी। वो सोच रहा था कि इतनी तेज रोशनी में कौन सो सकता है? इतना बड़ा बल्ब, क्या वो छोटा नहीं लगा सकते? यही कोई 20-25 कैंडल पावर का? तभी आहट हुई। उसने देखा कि 2 साए उसके पास खड़े हैं। एक ने, जो दलाल था, उससे कहा, देख लीजिए। उसने कहा, देख लिया है। ठीक है ना? ठीक है। 40 रुपये लगाएंगे? ठीक है, दीजिए। वह अब और सोचने समझने के काबिल नहीं था। जेब में हाथ डाला और कुछ नोट निकालकर दलाल के हवाले कर दिए। नोटों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। दलाल ने कहा, 50 हैं। उसने कहा, सारे रख लो। साहब सलाम। उसके जी में आया कि एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर उसे दे मारे। दलाल बोला, तो ले जाइए इसे, लेकिन देखिए 1-2 घंटे के बाद छोड़ दीजिएगा। वो बड़ी बिल्डिंग से बाहर निकला। बाहर तांगा खड़ा था। वो आगे बैठा और औरत पीछे। एक बार फिर सलाम किया और एक बार फिर उसके दिल में ख्वाहिश हुई कि वो एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारे। तांगा चल पड़ा। वो उसे पास ही एक वीरान से होटल में ले गया। उसने उस औरत की तरफ देखा जो सिर से पैर तक उजाड़ थी, पपोटे सूजे हुए, आंखें झुकी हुई, धड़ इस कदर झुका हुआ जैसे पल भर में गिरने वाली इमारत हो। वो उससे मुखातिब हुआ, जरा सिर तो उठाइए। वो जोर से चौंकी। क्या? कुछ नहीं, मैंने कहा कुछ बातें तो कीजिए। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थीं, जैसे उनमें मिर्ची डाल दी गई हो। वो खामोश रही। आपका नाम?
कुछ भी नहीं। उसका लहजा तेजाबी था। आप कहां की रहने वाली हैं? जहां की भी तुम समझ लो। आप इतना रूखा क्यों बोलती हैं? औरत भड़क उठी और उसकी तरफ लाल सुर्ख आंखों से देखकर कहने लगी, तुम अपना काम करो, मुझे जाना है। उसने पूछा, कहां? औरत ने बड़ी रुखाई से जवाब दिया, जहां से तुम मुझे लाए हो। आप चली जाइए, मुझे आपसे हमदर्दी है। वो झल्ला गई। मुझे नहीं चाहिए कोई हमदर्द, तुम अपना काम करो और मुझे जाने दो, मुझे नींद आ रही है। वो सिर से पैर तक हमदर्द बन गया। सो जाओ यहीं। औरत की आंखें सुर्ख हो गईं। तेज लहजे में बोली, मैं यहां सोने नहीं आई, ये मेरा घर नहीं। तुम्हारा घर वो है जहां से तुम आई हो। उफ, बकवास बंद करो, अपना काम करो, वरना मुझे छोड़ जाओ और अपने रुपये ले लो। उस वो गाली देती देती रह गई। उसने सोचा कि इस औरत से इस हाल में कुछ भी पूछना और हमदर्दी जताना फजूल है। चुनाचे उसने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं। और वो उसे बड़ी बिल्डिंग में छोड़ आया। दूसरे दिन उसने कैसर पार्क के एक वीरान होटल में उस औरत की सारी दास्तां अपने दोस्त को सुनाई। दोस्त ने बड़े अफसोस का इजहार किया और पूछा, क्या जवान थी? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, मेरे दिमाग में तो उस वक्त यही ख्याल आता था कि कहीं से एक पत्थर उठाकर दलाल का सिर क्यों ना कुचल दिया जाए। दोस्त ने कहा, वाकई बिल्कुल सही काम होता। वह ज्यादा देर होटल में अपने दोस्त के साथ न बैठ सका। चाय खत्म हुई तो दोनों रुखसत हो गए। उसका दोस्त चुपके से तांगों के अड्डे पर गया। थोड़ी देर तक उसकी निगाहें दलाल को ढूंढती रहीं, मगर वो नजर न आया। बड़ी बिल्डिंग सामने थी। वो उसमें दाखिल हो गया। बड़े इत्मीनान से उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। उस कमरे से तेज रोशनी आ रही थी, मगर कोई आवाज, कोई आहट नहीं। आखिरी जीना तय कर वो आगे बढ़ा। दरवाजे के पट खुले थे। उसने अंदर झांका। सबसे पहले उसे बल्ब नजर आया, जिसकी रोशनी उसकी आंखों में समा गई। वो एकदम परे हट गया ताकि अपनी आंखों से चकाचौंध निकल सके। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर इस अंदाज की उसकी आंखें बल्ब की तेज रोशनी की जद में न आए। उसने अंदर झांका। फर्श का जो हिस्सा उसे नजर आया, उस पर एक औरत चटाई पर लेटी थी, सो रही थी। मुंह पर दुपट्टा था। उसका सीना सांस के उतार चढ़ाव से हिल रहा था। वो और आगे बढ़ा। उसकी लगभग चीख निकल गई, मगर उसने फौरन दबा ली। उस औरत से कुछ दूर नंगे फर्श पर एक आदमी पड़ा था। उसका सिर कुचला हुआ था। पास ही खून से लथपथ ईंट पड़ी थी। कैसी लगी यह कहानी? हद की हद के अंधे सवाल पर प्रकाश पड़ा। कुछ ऐसी ही कड़वी सच्चाइयों से रूबरू होना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जानिए बीते कल की वो कड़वी हकीकत जो शायद आज भी मौजूद है।